Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 13 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, थेरीज़ और इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर वाइज या सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। वहाँ से आप लेक्चर अटेंड करके किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। 14 चैप्टर इज़ अबाउट सोशल साइकोलॉजी। इसको सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि पेपर में पार्ट ए पार्ट बी करके पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं और लॉन्ग में भी पूछी जा सकती हैं। इसीलिए आप लोगों ने ये चैप्टर लाजमी प्रिपेयर करना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। ये वो आउटलाइन है जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सोशियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी वर्सेस सोशियोलॉजी, सोशलाइजेशन, प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कन्फर्मिटी, ओबीडियंस एंड ओपिनियंस डिटेल में इस पे बात कर चुके हैं। इसमें सोशलाइजेशन की डेफिनेशन और इसके साथ प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन पार्ट ए पार्ट बी, देन कन्फर्मिटी, टाइप्स ऑफ कन्फर्मिटी, देन ओबीडियंस और लास्ट पे ओपिनियंस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियंस। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहले भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि पार्ट ए पार्ट बी करके भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। आज के लेक्चर में हम एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें डेफिनेशन, नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, फिर हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या है, एंड देन लास्ट पे देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट पे एटीट्यूड की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि ये वो लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ बिलीव्स एंड ओपिनियंस होते हैं जो कि प्री डिस्पोज होते हैं, प्री डिटरमाइंड रिएक्शन टू ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड पीपल, ठीक है। कि एटीट्यूड हमारे वो बिलीफ और ओपिनियंस होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट, इवेंट और पीपल के बारे में हम रखते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में हम किस तरह से सोचते हैं, फील करते हैं, हमारा ओपिनियन क्या है, व्यू पॉइंट क्या है और हमारा माइंड सेट क्या है, या फिर किसी भी चीज़ की तरह से हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये सारे हमारे एटीट्यूड का पार्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी भी चीज़ को जनरलाइज़ किस तरह से करते हैं, अगर हम अपने फादर से डरते हैं तो हम फिर जब भी किसी ओल्डर मैन से मीटअप करते हैं तो हमारे माइंड में वही फ़ियर होता है कि मेरे फादर भी ओल्ड एज के हैं, वो भी इसी तरह गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, या उनका एक रोब है, तो इस ओल्डर मैन का भी वैसा ही एटीट्यूड होगा हमारी तरफ। इसीलिए कहा गया है कि ये प्री डिस्पोज रिएक्शन होता है, प्री डिटरमाइंड रिएक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। कोशिश करें कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें इस तरह से करके टेबल लाजमी बनाएं, क्योंकि समरी की फॉर्म में या थ्योरी की फॉर्म में तो सब लोग लिखते हैं, लेकिन जितना आप टेबल बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, उतना ही एग्जामिनर जो है उसके लिए पेपर चेक करने में आसानी होगी। और ये चीज़ें वही लोग बना सकते हैं जिसको अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करना आता है, ठीक है। तो जो सारी आप डिटेल लिखते हैं उसके साथ आप इस तरह के टेबल वगैरह लाजमी बनाया करें, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड की बात करते हैं तो 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव, सेकंड इज़ बिहेवियरल, थर्ड वन इज़ अफेक्टिव। कॉग्निटिव में हमारे मेंटल प्रोसेसेस आ जाते हैं, जैसे थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिहेवियरल में हमारे वो बिहेवियर इन्वॉल्व होते हैं या हमारे एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स एनीथिंग वी डू, जो भी काम हम करते हैं ना वो हमारा बिहेवियर होता है, जैसे रनिंग, वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सारे हमारे बिहेवियर होते हैं। So anything we do is behavior. For example, actions, habits, learning behaviors and social behaviors. और लास्ट में अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी चीज़ की तरफ हमारे जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं ना वो अफेक्टिव कंपोनेंट्स कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी चीज़ को लाइक या डिसलाइक करना, लव हेट शो करना, फियर और कॉन्फिडेंस शो करना, और लास्ट पे या तो बहुत ज़्यादा खुश होना या फिर उदास हो जाना। तो ये सारे इमोशनल रिएक्शंस होते हैं किसी भी चीज़ की तरफ। अब फर्स्ट पे कॉग्निटिव कंपोनेंट्स हैं। कॉग्निशंस में अभी हमने पढ़ा कि मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह आती है, ठीक है। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या कहता है, इसमें इंडिविजुअल के बिलीव्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द बिलीव दैट ऑल ओल्ड पीपल आर सिनाइल, ठीक है। कि हमारा ये बिलीफ होता है कि जितने भी एजिड लोग होते हैं ना उनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, यानी डिमेंशिया होता है, मेमोरी के इश्यूज़ होते हैं, या फिर वो फिज़िकली और मेंटली जो है वो वीक होते जाते हैं या उनका डिक्लाइन आता है, ठीक है। तो अब ये जो सिनाइल टर्म है ना ये अकॉर्डिंग टू पीपल हम लोग यूज़ करते हैं, यानी जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके लिए।
कुछ लोग होते हैं जो एज के साथ उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, उनको मेमोरी के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एजिड पर्सन को जो है वो डिमेंशिया हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एजिड होते हैं लेकिन उनकी मेमोरी फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसमें और दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से उनकी मेमोरी वगैरह जो है वो बेहतर होती है। उसके अलावा मेंटली भी कुछ एजिड पीपल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यंग पीपल की निस्बत उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? और उसके अलावा फ़िज़िकल हेल्थ है, तो एज्ड पीपल जो है उनकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो थोड़ी-थोड़ी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो जब भी हम ये टर्म यूज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू पर्सन हम इसको यूज़ करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, पीपल के बारे में या इवेंट के बारे में जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस होंगे, हमारी बिलीव्स होंगे, उसको हम कॉग्निटिव कंपोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल कंपोनेंट्स, ठीक है? अभी हमने डिस्कस किया था कि एनीथिंग वी डू इज़ बिहेवियर, फॉर एग्ज़ाम्पल ईटिंग, स्लीपिंग, रनिंग वगैरह, ठीक है? तो अब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ की तरफ जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं सर्टेन वे में, तो वो हमारे बिहेवियरल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या था कि हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, और बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या होगा कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ की तरफ रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा जो बिहेव होता है वो बिहेवियरल कंपोनेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टॉकिंग टू एन ओल्ड पर्सन एज़ इफ़ टॉकिंग टू अ चाइल्ड, ठीक है? कि हम ओल्ड पर्सन से इसी तरह बात करते हैं जिस तरह से हम किसी बच्चे से बात करते हैं, ठीक है? जिस तरह कहा जाता है ना कि बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है। तो हम जिस तरह बच्चों से बात करते हैं उसी तरह हम एक ओल्ड पर्सन से भी बात करेंगे, तो ये हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट होगा। लास्ट इज़ अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, इवेंट के बारे में या लोगों के बारे में जो हमारा इमोशनल अराउज़ल होता है वो अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑलवेज़ फीलिंग सॉरी फॉर एन ओल्डर पर्सन, ठीक है? कि ओल्डर पर्सन जो है उसके लिए हम हमेशा मासूम रहते हैं, उससे हम नरमी से बात करते हैं, उसको हम ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने को नहीं देते, उसको हम टाइम पे फ़ीड कराते हैं जिस तरह से हम एक बच्चे को टाइम पे फ़ीड कराते हैं। तो जिस तरह से हम किसी भी चीज़ की तरफ इमोशनल रिएक्शन शो करेंगे वो हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट होगा। अफेक्टिव एटीट्यूड्स जो हैं वो ऑफ़न ऑटोमेटिक होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं और इन्फ्लुएंस्ड होते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कल्चरल बैकग्राउंड से एंड पर्सनल वैल्यूज़ से। दे कैन मैनिफेस्ट एज़ इमोशनल रिएक्शंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, मूड्स एंड इमोशनल बायसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी इंसान है जिसको हम पसंद करते हैं, उसके लिए हम अलग तरह से इमोशनल रिएक्शन शो करेंगे उस पर्सन की निस्बत जो हमें पसंद नहीं होता, या फिर अगर कोई पर्सन हमें पसंद है, उसके बारे में कोई सेकंड या थर्ड पर्सन बात करेगा तो हम उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते और हम फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं कि उस इंसान को जिसको मैं पसंद करता हूँ उसके बारे में मैं कोई भी एक्स्ट्रा बात सुनना पसंद नहीं करता। ठीक है? तो डिफ़रेंट चीज़ों की तरफ हम डिफ़रेंट तरीके से रिएक्शन शो करते हैं। इसी तरह अगर मूड्स की बात करें तो हमारे घर पे फॉर एग्ज़ाम्पल गेस्ट आते हैं, तो जो हमारे फ़ेवरेट गेस्ट होते हैं उनको देख के हम एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन हमारे घर पे वो मेहमान आते हैं जो कि हमें पसंद नहीं होते या जिनसे हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तो एकदम से हम जो है या तो हैरानगी वाले या शॉकिंग वाले रिएक्शन शो करते हैं कि ये कहाँ से आ गया, या फिर उफ़! इसको टाइम देना पड़ेगा, ओह! सुबह-सुबह किसका मुँह देख लिया। तो इस तरह से करके हम लोग इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल रिएक्शन शो करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड के बारे में या फिर कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड में हमारे मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कि हमारा किसी भी इवेंट के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में क्या मेंटल बिलीफ है, ठीक है? सेकंड पे बिहेवियरल है कि किसी भी चीज़ की तरफ हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, और लास्ट पे अफेक्टिव है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड अगेन इंडिविजुअल की तरफ से हम किस तरह से इमोशनल रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को हम पसंद करते हैं, कुछ लोगों को नापसंद करते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं उनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनको पसंद नहीं करते हैं उनसे हम नफ़रत करते हैं, और कुछ लोगों के सामने हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ लोगों से हमें फ़ियर फ़ील होता है। तो इस तरह से करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम थेरीज़ ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन पे बात करेंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।